जिस ट्रेन में बैठकर आज लाखों लोग हर दिन हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? क्या किसी एक इंसान ने ट्रेन का आविष्कार कर दिया, या इसके पीछे सदियों की मेहनत और अनगिनत प्रयोग छिपे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया की पहली ट्रेन सच में सफल थी, या वो एक ऐसा जोखिम था जो किसी भी पल विनाश में बदल सकता था? ये ट्रेन बनने का बातें आज से लगभग 200 साल पीछे की कहानी से आती है। उस समय ना तो तेज रफ्तार ट्रेन थी, ना रेलवे स्टेशन और ना ही लोहे की लंबी पटरियाँ। लोग घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों में सफ़र करते थे। लंबी यात्राएं कई दिनों या कभी कभी हफ्तों में पूरी होती थी। व्यापार धीमा था और दूर दराज के शहर लगभग एक दूसरे से कटे हुए थे। लेकिन यूरोप में एक बड़ी क्रांति जन्म ले रही थी, औद्योगिक क्रांति। कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, कोयला की मांग आसमान छू रही थी। खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकालना आसान था, लेकिन उसे दूर तक पहुंचना सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। इसी समस्या ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। उस समय खदानों में लकड़ी और लोहे की पटरियां पर घोड़े द्वारा खींची जाने वाली वैगनें चलती थी। ये व्यवस्था पहले से बेहतर थी, लेकिन फिर भी बहुत धीमी और महंगी थी। तभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के मन में एक खतरनाक विचार आया, क्या होगा अगर घोड़े की जगह भाप की शक्ति का उपयोग किया जाए? ये विचार जितना रोमांचक था उतना ही जोखिम भरा भी। उनमें से एक थे थॉमस न्यूकोमेन, जिन्होंने शुरुआती भाप इंजन बनाया। बाद में जेम्स वाट ने उस समय महत्वपूर्ण सुधार किया। अब इंसानों के पास ऐसी मशीन थी जो भाप की ताकत से भारी काम कर सकती थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या यही शक्ति पहियों को घुमा सकती थी? 1804 में एक इंजीनियर ने इस चुनौतियों को स्वीकार किया। उनका मानना था रिचर्ड ट्रेविथिक्स। उन्होंने दुनिया का पहला सफल भाप इंजन लोकोमोटिव बनाया। जब उनकी मशीन पहली बार पटरियों पर चली तो लोगों की सांसें थम गई। किसी ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। लोहे की विशाल मशीन धुएं के बादल छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मशीन इतनी भारी थी कि कई जगह पटरियां टूट गई। परियोजना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सकी। ऐसा लगा मानो ट्रेन का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास अभी अपना सबसे बड़ा अध्याय लिखने वाला था। कुछ साल बाद इंग्लैंड में एक युवा इंजीनियर उभरे जिनका नाम था जॉर्ज स्टेफेंसन। उन्हें बचपन में औपचारिक शिक्षा तक नहीं मिली थी, लेकिन मशीनों के प्रति उनका जुनून असाधारण था। उन्होंने वर्षों तक भाप इंजन का अध्ययन किया। फिर आया वो क्षण जिसने दुनिया बदल दी। 1825 में इंग्लैंड की स्टॉकटाउन एंड डार्लेंगटन रेलवे ओपनिंग शुरू हुई। ये दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलवे थी जहां भाप इंजन यात्रियों और माल दोनों को ले जा सकता था। उद्घाटन के दिन हजारों लोग जमा हुए। कई लोग उत्साहित थे, कई लोग डरे हुए थे। कुछ डॉक्टरों तक का दावा था कि इतनी तेज गति इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जब ट्रेन चली तो इतिहास भी उसके साथ चल पड़ा। लोग हैरान रह गए। जो दूरी पहले घंटे में तय होती थी अब बहुत कम समय में पूरी होने लगी। फिर भी असली क्रांति अभी बाकी था। 1830 में लिवरपूल एंड मैनचेस्टर रेलवे ओपनिंग का उद्घाटन हुआ। ये दुनिया की पहली पूरी तरह आधुनिक इंटरसिटी रेलवे मानी जाती है। यहाँ जॉर्ज स्टीफेंसन का प्रसिद्ध इंजन रॉकेट लोगों का ध्यान खींच रहा था। रॉकेट केवल एक मशीन नहीं थी, वो भविष्य की झलक थी। उसकी सफलता ने दुनिया को विश्वास दिला दिया कि रेल परिवहन आने वाले समय का सबसे शक्तिशाली ध्यान बनने वाला है। और फिर रेलवे का जाल पूरी दुनिया में फैलने लगा। यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह रेल लाइनों का निर्माण शुरू हुआ। जहाँ कभी यात्रा में हफ्ते लगते थे, वहाँ अब कुछ घंटे में पहुँचना संभव होने लगा। व्यापार बढ़ा, नए शहर विकसित हुए, उद्योगों को नई गति मिली। दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा
जुड़ गए। लेकिन भारत का अध्याय भी कम रोमांचक नहीं था। 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली। ये ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चली। लगभग 34 किलोमीटर की इस यात्रा ने भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू कर दिया। जब ट्रेन चली तो हजारों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। कई लोगों ने इसे चमत्कार समझा, कई लोग डर गए, लेकिन धीरे धीरे रेलवे भारत की जीवन रेखा बन गई। देश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ने में रेलवे की भूमिका अमूल्य साबित हुई। समय बीतता गया, भाप इंजन और अधिक शक्तिशाली होते गया। फिर डीजल इंजन आया, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन आई और आज दुनिया बुलेट ट्रेनों और हाई स्पीड रेल नेटवर्क के युग में प्रवेश कर चुकी है। कुछ ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति में दौड़ती है। जो सपना कभी खदानों में कोयला लाने की समस्या से शुरू किया था, वो आज दुनिया की सभ्यता की धड़कन बन चुकी है। लेकिन जब भी कोई ट्रेन हॉर्न मारती है, जब भी पहिए पटरियों पर गूंजती है, तब कहीं ना कहीं उस आवाज में रिचर्ड ट्रेविथिक्स के साहस, जेम्स बॉन्ड की कल्पना और चार्ल्स स्टेफिंसन के सपनों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंसानी जिज्ञासा, संघर्ष और प्रगति की वो कहानी है जिसने दूरियों को छोटा और दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। और शायद यही आवाज़ है कि हर गुजरी ट्रेन हमें याद दिलाती है कि असंभव लगने वाले सपने भी एक दिन लोहे की पटरियों पर दौड़ते हुए इतिहास बन सकते हैं। ट्रेन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।